हाय गाइस, दिस इज़ डीके एंड वेलकम टू माय चैनल डीकेज एजुकेशनल हब्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नाउन एंड इट्स काइंड्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। इस दुनिया में कोई भी चीज़, किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु या कोई विचार या जो आपको दिखाई देता हो, विजिबल हो, या जो आपको दिखाई नहीं देता हो, इनविजिबल हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करता हो, तो वो सभी नाउन कहलाते हैं। नाउन का नेम मतलब होता है, इसीलिए इसको आप अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड भी कह सकते हैं। काइंड्स ऑफ अ नाउन। नाउन के जो भेद हैं वो परंपरागत तरीके से जो शुरू से चलती आ रही है वो 5 हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। मॉडर्न ग्रामरियंस जो हैं, मॉडर्न ग्रामर में उन्होंने 3 भाग बताए हैं उसके: प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में कॉमन और कलेक्टिव को रखा गया है, अनकाउंटेबल मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को। न्यू क्लासिफिकेशन, कुछ ऐसे भी ग्रामर हैं नए नए जिनमें न्यू क्लासिफिकेशन किया गया है, जिनमें कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट है। तो कंक्रीट में वो सभी आते हैं जिनको आप देख या छू सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में जिन्हें आप देख या छू नहीं सकते हैं। तो आइए एक एक करके इनके काइंड्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, यानी किसी भी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं। जैसे कि नेहरू किसी खास व्यक्ति का नाम है, द ताजमहल किसी खास बिल्डिंग का, द गंगा किसी खास नदी का, द बाइबल किसी खास बुक का। इसके बारे में अभी हम डिटेल में अंतर समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है जो सामान्य हो, जिसका प्रयोग सभी के लिए हो। जैसे अ कॉमन नाउन रेफर्स टू अ क्लास और पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स, यानी कि ये पूरी जाति जो होता है, क्लास, उसका बोध कराता है। जैसे बॉय से ले लीजिए, बॉय एक लड़का है। बॉय एक ऐसा शब्द है जिसे दुनिया का किसी भी लड़के को आप बॉय कह सकते हैं। उसी प्रकार सिटी, किसी भी सिटी को सिटी कह सकते हैं। काऊ किसी भी गाय को, टेबल किसी भी टेबल को, पोएट किसी भी कवि को, लीडर नेता किसी भी नेता को। अब हम समझते हैं दोनों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल से होता है, कॉमन नाउन वो स्मॉल से होते हैं। अगर ये सेंटेंस में पहले आता है सबसे, तो कैपिटल से भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, वो एक कॉमन नाउन है, किसी भी लड़के को कह सकते हैं। पटना किसी खास शहर का, सिटी किसी भी शहर को कह सकते हैं। मोदी एक नेता का, किसी भी लीडर को लीडर कह सकते हैं। मिल्टन एक पोएट का नाम है, चाहे वो शेक्सपियर हो या चौसर हो या जॉन किट्स हो, किसी भी कवि को आप पोएट कह सकते हैं। उसी प्रकार नीतीश कुमार मिनिस्टर, गंगा रिवर, इंडिया कंट्री, आप पाकिस्तान को भी कंट्री कह सकते हैं। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो एक से अधिक के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे रिनॉल्ड्स पेन का नाम है, तो रिनॉल्ड्स केवल रिनॉल्ड्स पेन को कह सकते हैं, लेकिन पेन सेलो, मॉन्टेक्स इसी को भी कह सकते हैं। उसी प्रकार तूफान जो है वो एक फ़ैन का नाम है, तो किसी भी फ़ैन को आप तूफान कह सकते हैं, चाहे वो ऊषा का हो या खेतान का हो या और किसी भी कंपनी का हो या ऑर्बिट का हो, आप उसको फ़ैन कह सकते हैं। तो ये डिफरेंस था कॉमन और प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ द कलेक्शन। ये एक समूह का नाम होता है। समूह में एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं, या बहुत सारे जानवर होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्लास होता है। टीम, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। क्राउड, अ ग्रुप ऑफ मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों का समूह होता है। क्राउड मतलब भीड़ होता है, टीम मतलब दल। फैमिली, बहुत सारे उसमें लोग होते हैं तो फैमिली बनता है, परिवार बनता है। फ्लॉक, झुंड, उसमें बहुत सारे कोई पक्षी होते हैं, उसे झुंड बनाते हैं। कमेटी, उसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक समिति बनाते हैं। बंच, चाहे वो अंगूर का हो या चाबी का हो, गुच्छा इसको हिंदी में बोलते हैं, वो तब बनाते हैं। ऑडियंस, बहुत सारे लोग एक साथ मिलके कहीं पर कुछ देखने जाते हैं तो वो ऑडियंस श्रोता कहलाते हैं। तो एक समूह का बोध कराता है। मटेरियल नाउन एक मटेरियल सबस्टांस का नाम होता है, जैसे कि मिल्क दूध,
जिन्हें आप जोखते या तौलते हैं, गिनते नहीं हैं, जैसे घास, पेपर, चीनी, नमक, घी और भी आपके आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बालू। ये जो चीज़ें हैं ये सब आते हैं मटेरियल में। कोई भी मेटल का नाम है, सिल्वर, गोल्ड, ब्रास, ये सब जो है ये सब भी मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट, ये ऐसा नाउन है जिसको आप देख या छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सत्य, इसे आप देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। झूठ, फॉल्सहुड। विजडम, बुद्धिमानी। प्राइड, घमंड, गर्व। ब्यूटी, सुंदरता, किसी की सुंदरता को महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ केवल इंसान को जा सकता है, उसके सुंदरता को नहीं। उसी प्रकार हवा, उसको आप महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। अब है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न में, आधुनिक में आपको प्रॉपर बता चुके हैं। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसको गिन सकते हैं, जिनमें आपका कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स आ जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिन आप नहीं सकते हैं, जिनमें मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं। और न्यू क्लासिफिकेशन में कंक्रीट नाउन है, जिनमें कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, वैसे नाउन जिसे देखा या छुआ जा सकता है उन्हें कंक्रीट नाउन्स कहेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपको पता है जिसे देख या छू नहीं सकते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से नाउन को समझ गए होंगे। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय ऑल ऑफ यू।